हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 56 ऑफ आर छोटी कॉपी। तो पहला पॉइंट है मेरा अबाउट रिकेट्स। तो इसको बहुत आसान कर दिया है। देखो, पहले क्या होता है, विटामिन डी जो होता है हमारी बॉडी के अंदर आया, इवन डाइट से आया या फिर यूवीबी ने दिया, इट डजेंट मैटर, आ गया ना बॉडी में। अब हमारी बॉडी कैसे, पहले लीवर आएगा, बाद में किडनी, राइट। तो पहले लीवर के अंदर वो ना, उसने उसको 25 रुपये दिए, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट, 25। फिर 25 को बोलेंगे कैल्सीडायोल। फिर उसके बाद कुछ हार्मोन ने एक्ट किया, उसके बाद उसमें एक और ऐड हुआ तो 125 बन गया वो 125 एंड ट्रायोल, तीन डिजिट हो गए ना, इसलिए ट्रायोल, कैल्शियम ट्रायोल बन गया। फिर वो टिश्यूज़ के अंदर जाएगा। अब रिकेट्स के अंदर क्या होता है, अगर मान लो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या फिर टाइप 1 रिकेट्स है, इट विल बी सेम। तो इसमें क्या होता है, विटामिन डी कम हो रहा है, पीटीएच इन रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, तो एएलपी भी बढ़ जाएगा। एंड हमारा कैल्शियम जो है वो कम मिल सकता है, फिर नॉर्मल मिल जाएगा, लेकिन फोस्फेट को पीटीएच कम करता है, तो इसलिए हमें फोस्फेट कम मिलेगा। फिर आता है टाइप 2 के अंदर ना अपोजिट होता है, मतलब हमारा कैल्सी ट्रायोल एक्सेस बढ़ जाएगा। इसके अंदर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ना, उसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो लेकिन बाकी सब चीज़ें फीचर सेम होंगे, लेकिन विटामिन डी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा एंड अजीब सा फीचर मिलेगा। तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज अगर क्वेश्चन में आया। तो दैट इज आर टाइप 2, ठीक है। फिर आता है एक्स लिंक, हमारा जो हमने एक्स लिंक डोमिनेंट ने पढ़ा नहीं था, रवि में जो हमारा आर था, रिकेट्स था हमारा ये वाला। इसमें क्या होता है, हमें कैरेक्टरिस्टिक हाइपोफोस्फेटेमिया मिलेगा, मतलब फोस्फेट बिल्कुल ही कम है, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एंडोप्थेल्माइटिस। मान लो आपने किसी का ऑपरेशन किया कैटरैक्ट का, उसके बाद उस पेशेंट को क्या हुआ, उसके अंदर ना एंडोप्थेल्माइटिस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, फीवर वगैरह दे सकते हैं, या फिर दे कैन गिव उसके आसपास के स्ट्रक्चर में इन्फ्लामेशन वगैरह, जैसे कि मार्कस गन इज एन एग्जाम्पल। अगर ऑप्टिक नर्व हमारा इन्वॉल्व होता है तो हमारा क्या होता है, मार्कस गन, राइट। अभी हम नीचे ऐसे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम उसके ट्रीटमेंट में इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक देंगे विद इन 7 डे। अगर ऐसा भी कुछ भी हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी अंदर की तरफ डाल के, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, हम कैटरैक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारी एक होता है टॉपिकल और एक होता है हमारा सबटेनॉन, मतलब अंदर की तरफ डालना। अगर आपको अंदर एनेस्थीसिया डालना है ना, तो लिग्नोकेन, बुपिविकेन, यू विल यूज़ दैट। अगर आपको टॉपिकल यूज़ करना है तो प्रोकेनामाइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे में है हमारा C1 जो हमारी सबसे पहली वाली जो वर्टिब्रा होती है ना, वो बड़ी अलग से दिखती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। तो C1 में आगे वाली आर्च कम होगी, पोस्टीरियर आर्च थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड होती है, क्योंकि उसके अंदर पूरी स्पाइनल कॉर्ड आएगी। तो आगे वाली आर्च में ना एक प्रोट्रूबेंस होती है, उसको बोलते हैं हम एंटीरियर ट्यूबरकल। उससे कौन अटैच होगा, दैट विल बी द क्वेश्चन इज ALL, ठीक है। पोस्टीरियर ट्यूबरकल से कौन अटैच होगा, जो पोस्टीरियर आर्च पे है, इज लिगामेंटम न्यूके, ठीक है। एंड इन्फीरियर सर्विस से हमारा क्या शुरू होता है, इस लिगामेंटम फ्लेवम। दिस लिगामेंटम फ्लेवम इज द सेम जो आप सोच रहे हैं कि आपका एपिड्यूरल के टाइम पे एक पॉपअप की साउंड आती है ना, वही वाला लिगामेंटम फ्लेवम है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मान लो स्ट्रोक के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रोक में हमने क्या क्या पढ़ा था, 90 मिनट, 120 मिनट एंड 30 मिनट रूल। तो बेसिकली हमने जैसे पेशेंट आए NCCT करा उसका, और उसके बाद 90 मिनट के अंदर अंदर यू हैव टू गिव PCI, अगर इफ़ यू हैव रूल आउट कि ये हमारा उसके कारण नहीं, हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग नहीं है। अगर आप रूल आउट नहीं कर पाए तो मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपने रूल आउट कर दिया NCCT के बाद, उसके बाद हम थ्रोम्बोलाइटिक दे देंगे अगर यू कैन रीच टू PCI सेंटर विद इन 120 मिनट इज़ द कट ऑफ, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं याद आता, इतना याद रखना कि हमारे जो थ्रोम्बोलाइटिक हैं, जैसे एल्टी प्लेस के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्टी प्लेस की हमारी डोज क्या होती है, 0.9 मिलीग्राम पर kg, जिसको 10% बोलस देंगे, बाकी सारा हमारा IV जाएगा। एल्टी प्लेस की खासियत क्या होती है, सिस्टमिक साइड इफेक्ट कम करता है, इसलिए हम इसको आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब हम इसको कब नहीं देंगे थ्रोम्बोलाइटिक्स को, मान लो आपका NCCT भी नॉर्मल है, तब भी आप नहीं दे रहे हो। अगर आपका BP जो है वो बहुत ज़्यादा शूटअप हो रखा है, तो हम पहले एंटी हाइपरटेंसिव करके BP को कम करेंगे, उसके बाद हम ये देंगे हमारे थ्रोम्बोलाइटिक्स, ठीक है। एंड सेकेंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है अगर मान लो एडीमा को ज़्यादा ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा हाँ, अब ये सारे ना मैंने लीजन लिखे हैं कि कौन सा कहाँ पर होता है। तो आर्गिल रोबर्टसन जो है उसके अंदर आपका एकोमोडेशन रिफ्लेक्स मिलता है, बट आपको लाइट रिफ्लेक्स नहीं मिलता। कैसे लर्न करें, AR इज प्रेजेंट, क्योंकि नाम में भी AR प्रेजेंट है, और ये इसमें टेक्टम में डिफेक्ट होगा, ठीक है। अभी हम हर्निएशन नेक्स्ट पेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिक नर्व में हमारा मार्कस गन हो गया। ऑप्टिक नर्व मतलब क्या होता है बेसिकली हमारा लाइट रिफ्लेक्स में, कि ऑप्टिक नर्व आपका एफेरेंट है, ठीक है, जो आपके सिग्नल को लेके जा रहा है। अगर उसी में प्रॉब्लम है तो आगे का आपका नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो ऑप्टिक नर्व हो गया हमारा मार्कस गन एंड एमेरियोटिक। ऑप्टिक ट्रैक होता है हमारा वर्निके, जो कि बहुत बार ये पूछ चुके हैं, एंड एडी
एडीज़ के अंदर क्या होता है, हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक में प्रॉब्लम होता है। दिस इज़ द सेम एडी जो हमें पूछते हैं ना डिफरेंस करो बिटवीन फार्माकोलॉजिकल या फिर इसके अंदर। तो अगर मान लो आपने मिड्रियाटिक कर दिया, उसके बाद अचानक से अब आप ना सोचे कि नहीं वी विल ऐड सम ड्रॉप्स एंड उसको मियोसिस कर देते हैं, तो हमारा फार्माकोलॉजिकल विल टेक टाइम, उसमें नहीं होगा। एंड फिर नेक्स्ट हमारा है ये पुल्फ रिच फिनोमिना। इसमें क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, जिसके कारण अब मान लो कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि कोई पेशेंट है जिसको ना कलर्स की ना इंटेंसिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इट विल बी आर दिस पुलरिच फिनोमिना, जिसके अंदर हमारे परसेप्शन में डिफेक्ट हो जाता है। अगर फ्लोटर्स बोला है तो इट विल बी योर विट्रस एंड आपका लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, ये सब चीज़ें। ओके, थैंक यू।